के ठीक 2 बजे शमशान पूरी तरह शांत पड़ा था। जली हुई चिताओं से उठती राख हवा में उड़ रही थी। चारों तरफ ऐसी बदबू फैली थी जैसे हवा में भी मौत घुल चुकी हो। शमशान के बीच एक तांत्रिक बैठा था। उसके सामने राख से बना एक बड़ा घेरा था। घेरे के चारों तरफ जलते हुए दिए रखे थे। तांत्रिक अपनी आंखें बंद किए लगातार तंत्र मंत्र कर रहा था। उसकी भारी आवाज पूरे शमशान में गूंज रही थी। जैसे जैसे उसके मंत्र तेज होते गए, वैसे वैसे शमशान की हवा और भारी होने लगी। जलती हुई लकड़ियां चट चट करके टूटने लगीं। राख हवा में तेजी से उड़ने लगी। पास पड़ी अध जली चिताओं की आग अपने आप भड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शमशान किसी चीज के जागने का इंतजार कर रहा हो। तांत्रिक अचानक अपनी आंखें खोलता है और जोर से आखिरी मंत्र बोलता है। उसी पल सामने जलती हुई चिता की आग अचानक आसमान तक भड़क उठती है। आग के बीच से धीरे धीरे एक काला साया बाहर आने लगता है। वो था मशान, शमशान का सबसे भयानक प्रेत। उसका शरीर पूरा काला था, ऊपर से राख से ढका हुआ, जैसे वो खुद जलती हुई लाशों से बना हो। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसके आसपास की हवा तक भारी लग रही थी। तांत्रिक उसे देखकर धीरे धीरे हंसने लगा। फिर उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा होगा। मुखिया राघव और उसका पूरा गांव मरेगा। इतना सुनते ही मशान धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मशान गांव की सीमा में पहुंचा, गांव का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई। खेत धीरे धीरे मुरझाने लगे। कुएं का पानी गंदला पड़ गया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ लगने लगा। लोगों को बिना वजह बेचैनी महसूस होने लगी। रात होते ही गांव के कुत्ते रोने लगते और हवा में शमशान जैसी जली हुई बदबू फैल जाती। धीरे धीरे लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्तों के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। हवा में वही जली हुई चिता जैसी बदबू फैल चुकी थी। राजू अपने घर के अंदर बैठा था। तभी उसके घर के बाहर कोई आकर खड़ा हो गया। वो था मशान। कुछ पल तक बाहर सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई, राजू। राजू ने ध्यान दिया। फिर बाहर से एक और आवाज आई, दरवाजा खोलो। राजू का चेहरा अचानक बदल गया। ये आवाज उसकी पत्नी की थी, जो अपने मायके गई हुई थी। राजू घबराकर दरवाजे के पास गया। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बाहर से वही आवाज आई, राजू जल्दी दरवाजा खोलो। राजू के मन में डर भी था और चिंता भी। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और बाहर निकल आता है। बाहर सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में मशान खड़ा था। अगले ही पल राजू की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। कुछ देर बाद गांव वाले वहां पहुंचे। मुखिया राघव भी वहां आ गया, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। राजू का शरीर उसके घर के बाहर पड़ा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था। मांस और खून से सनी हुई हड्डियां मिट्टी में पड़ी थीं। चारों तरफ घसीटने के निशान थे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी मौत गुजर कर गई हो। राजू की मौत के बाद पूरा गांव डर गया। अब लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को अकेले बाहर निकलने नहीं दिया जाता। रात होते ही पूरा गांव खाली हो जाता और हर रात कुत्तों के रोने की आवाज पूरे गांव में गूंजती रहती। अगली रात फिर वही बदबू हवा में फैलने लगी। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। हरिराम अपने घर में लेटा हुआ था। तभी बाहर से आवाज आई, बाबा। हरिराम तुरंत उठ बैठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी, जो शहर में पढ़ने गई हुई थी। फिर बाहर से रोती हुई आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो। हरिराम घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, लेकिन बाहर उसकी बेटी नहीं थी। अंधेरे में सिर्फ एक काला साया खड़ा था, मशान। अगले ही पल हरिराम की दर्दनाक चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ देर बाद गांव वाले और राघव वहां पहुंचे। हरिराम का शरीर उसके घर के बाहर पड़ा था। उसकी टूटी हुई हड्डियां मिट्टी में बिखरी हुई थीं। चारों तरफ खून फैला हुआ था। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ डर था। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग रात में बात करना तक बंद कर चुके थे। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, अगली मौत किसकी होगी।
रात होते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन मौत फिर भी आ रही थी। अगली रात फिर वही कुत्तों का रोना शुरू हुआ। हवा में जलती चिताओं जैसी बदबू फैल गई। मोहन अपने घर के अंदर बैठा था, तभी बाहर से उसकी बूढ़ी माँ की आवाज आई, मोहन बाहर आ। मोहन चौंक गया। उसकी माँ तो कई साल पहले मर चुकी थी। कुछ पल तक वो डर के मारे वहीं बैठा रहा। फिर बाहर से वही आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल। मोहन के माथे पर पसीना आ गया। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे में वही काला साया खड़ा था, मशान। अगले ही पल एक और चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो मोहन का शरीर भी उसी हालत में पड़ा था। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अगली सुबह राघव और गांव के कुछ लोग डर कर गांव के पुजारी के पास गए। उन्होंने पुजारी को सारी बातें बताईं। सब सुनने के बाद पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। फिर वो धीरे से बोला, ये किसी इंसान का काम नहीं है। कुछ पल रुककर उसने कहा, ये मशान का काम है और इसे किसी तांत्रिक ने जिंदा किया है। पुजारी की बात सुनते ही राघव को एक पुरानी घटना याद आ गई। 1 महीने पहले तेज गर्मी का दिन था। एक तांत्रिक गांव से गुजर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो गांव के कुएं के पास गया और पानी पी लिया, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। वे गुस्से में चिल्लाने लगे, ये शमशान का आदमी है, इसने हमारा कुआं अपवित्र कर दिया। गांव वाले उसे मारने लगे। मुखिया राघव भी वहीं खड़ा था। फिर सबने मिलकर उस तांत्रिक को गांव से भगा दिया। जाते जाते तांत्रिक ने मुड़कर कहा था, अब तुम सब मरोगे। राघव को अब सब समझ आ चुका था। पुजारी ने कहा, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे फिर से बांधा जा सकता है। राघव ने पूछा, कैसे? पुजारी बोला, रात के 2 बजे शमशान में पूजा करनी होगी और 5 बलियां देनी होगी। एक काला कौवा, एक लौकी, इंसानी हड्डी, इंसान के बाल और आखिर में इंसान का खून। फिर पुजारी धीरे से बोला, लेकिन जो भी अपना खून देगा, मशान हमेशा उसके अंदर बस जाएगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। तभी राघव आगे बढ़ा, खून मैं दूंगा। रात के 2 बजे राघव, पुजारी और गांव के लोग शमशान पहुंचे। शमशान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा तेजी से चलने लगी। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। एक एक करके बलियां दी जाने लगी। काला कौवा, लौकी, हड्डी, बाल और आखिर में राघव ने अपना हाथ काटा और अपना खून आग में टपका दिया। अचानक पूरे शमशान में तेज बदबू फैल गई। आग जोर से भड़क उठी और उसी आग के सामने मशान फिर दिखाई दिया। सब डरकर पीछे हट गए। मशान धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल वो सीधे राघव के शरीर के अंदर समा गया। उस रात के बाद गांव में मौतें रुक गई, लेकिन राघव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही अंधेरा दिखाई देता था जो उस रात शमशान में खड़ा था।